भाई ये है ना जिसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, कभी कभी इसको बोलते हैं थीटा के सामने, मतलब इंट्यूटिव नाम क्या लगता है इसको, थीटा के सामने वाली साइड, अपोजिट, अपोजिट टू मी, तो इसको अपोजिट, इसको एडजेसेंट, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुन लेना, ये चीज आती है कि यार ये 6 ही रेशो क्यों होते हैं, सोचने की बात है कि 6 ही रेशो क्यों होते हैं। तो सुनो दोस्तों, भाई ए बी अगर न्यूमरेटर में है तो ए बी बी सी यही 3 रेशो हो सकते हैं, है कि नहीं? जब बी सी न्यूमरेटर में है तो यही रेशो हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते? अगर ए सी न्यूमरेटर में है तो यही रेशो हो सकते हैं, मेरे हिसाब से तो यही हो सकते हैं भाई साहब। ठीक है, सब तरह के रेशो लेके देख लो तुम तो। भाई 3 साइड है, 1 2 3, न्यूमरेटर में एक आएगी, डिनोमिनेटर में एक आएगी, तो 9 तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक, उनमें से 3 जो है ना वो तो 1 हो गए, 3 1 हो गए, और बाकी जो 6 बचे उनका नामकरण कर दिया, बाकी जो 6 बचे उनका नामकरण कर दिया, करा या नहीं करा? अब आप देखो, ये ग्रिड आपको बनानी है दोस्तों, इन 6 का हमने नामकरण कर दिया। ए बी अपॉन बी सी वाले को हम लोगों ने बोला टेन थीटा या फिर टेंजेंट थीटा। क्या बोला दोस्तों इसको, इस रेशो को? पॉइंट ये कि ये रेशो बार बार अकर करता है, ये जीवन में बहुत बार अकर करेगा, बहुत बार अकर करेगा, हम देखेंगे अभी कि किस तरह से अकर करेगा। तो टेंजेंट थीटा बोलेंगे दोस्तों इसको, कॉसेक थीटा, फिर ए बी अपॉन बी सी, फिर इसका रेसिप्रोकल देखो, ये देखो बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए सी को बोला को टेंजेंट ऑफ थीटा, नामकरण कर दिया भाई साहब। सेक थीटा को क्या बोला, सीकेंट ऑफ थीटा, इसको क्या बोला, को सीकेंट ऑफ थीटा। नाम लिखिएगा, पूरा पूरा नाम लिखिएगा दोस्तों, कोसाइन थीटा और साइन थीटा। ओके, अब आप सोच के देखिए, मतलब ऐसा लगता है इसके अंदर 1 2 और 3 ओरिजिनल लोग हैं, बाकी जो 3 है ना उनके आगे देखो बस नाम के आगे को लगा दिया। ठीक है, तो ये तो डिफाइन हो गए, और इनके करस्पॉन्डिंग इनकी डेफिनेशन भी आती है। वो कैसे आती है हम आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में, बट ये 6 डेफिनेशन, ये 6 रेशोज है, 6 रेशोज का नामकरण कर दिया है। कैसे आए हैं अभी अपन आगे बढ़तेंगे, फिर इसके बाद क्लियर हो गया क्या आप लोगों को दोस्तों? क्लियर हो गया, ये 6 रेशोज क्लियर हो गए क्या आपको? ये 6 रेशोज पिजन्स, क्या मेरे पिजन्स को ये 6 रेशोज क्लियर हो गए? भाई इनकी नामकरण क्लियर हो गई क्या? ठीक है, बताओ क्या मेरे पिजन्स को, राइट? कब एंड होगा? अभी तो चालू हुआ है भाई, 1.5 घंटे का लेक्चर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो गया ना? वेरी गुड। चलिए, तो अब दोस्तों मैं आगे बताता हूं फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बारे में। अब आप देखो, पॉइंट ये है कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा को डिफाइन कर दिया है ना। अब इसको ना पहले तो अपन रटने की टेक्निक सीख लेते हैं। ठीक है, रटने की टेक्निक सीख लेते हैं। साइन कॉस, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक थी, ये आपके जीवन में है ना, ये आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण रेशो। और मैंने आपको दोस्तों बताया था ये बात, सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये दोस्तों, जिस तरह से आज की तारीख में रणबीर कपूर इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कपूर फैमिली के लिए, दिस इज रणबीर कपूर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। रणबीर कपूर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये नीतू कपूर और ऋषि कपूर है। ऋषि कपूर की ऑल्दो मतलब वो दिवंगत आत्मा हो गए हैं अब तो, बट जब मैंने सबसे पहले पढ़ाया था तब तक वो जीवित थे। एनीवे, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो साइन थीटा और कॉस थीटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टेन थीटा। तो आप लोग सोच के देखिएगा है ना, इनमें कुछ रिलेशंस होते हैं, इनमें कुछ रिलेशंस होते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब दोस्तों बचपन के पाप हैं ये, टिंग टिंग ऐसे नहीं करने का। थीटा ये रेशो है पूरा का पूरा, ऐसे थीटा से थीटा काटना नहीं होता जीवन में। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, मतलब ऐसे थीटा काटना नहीं है जीवन में। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, राइट? दिख रहा है आपको?
दिख रहा है क्या भाई? डिवाइड करो, देखो साइन और कॉस, AC से AC कटेगा, AC से AC कटेगा, दिख रहा है मेरे को तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? AC से AC कटेगा, मेरे हिसाब से तो कटेगा। फिर देखो 1/sin थीटा। अब देखो मैंने बताया था ना आपको भाई, जितनी इज्जत HP को मिलती है ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन को, आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज मुझसे पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? 1/AP। पहले क्वेश्चन में HP का क्वेश्चन होता है ना, तुरंत हम लोग लिख देते हैं कि ABC HP में तो 1/A 1/B 1/C AP में, खत्म, फिर AP की तरह सॉल्व कर देते। तो यही होता है किनके साथ बेटा? कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के साथ। समझ लो, कोई इज्जत नहीं है भाई साहब। मैथमेटिक्स के जो क्लब होते हैं ना, उनमें ये सब पिछड़ी हुई प्रजातियां हैं, ऐसा सोच लो। इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अभी कोई ध्यान नहीं देता है, तुरंत इनको चेंज कर दिया जाता है। हाँ बेटा, ये JEE एडवांस के लिए सफिशिएंट रहेगा। अभी पहले लेक्चर देख के ना सोचें सर इतना बेसिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। फिर कुछ बच्चे चिरकुट होते हैं, जिनको पता ही है, जिनको लॉजिक आते हैं। देखो क्या लॉजिक होता है? पंडित बद्री प्रसाद, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हर हर बोले, है ना, सुना नहीं आप लोगों ने? ये होता है टेंजेंट, नहीं मेरे को खुद को, देखो मैं जब भी इस तरह की ट्रिक बनाता हूँ ना, मेरे को खुद को तो याद है नहीं। साइन, मेरे को तो मेरा ऑब्जर्वेशन तो ये रहता है कि अपने आप याद हो जाती हैं चीजें। कॉस टेन, और इधर से देखो तो ये कॉट है, ये सेक है और ये कॉसेक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये उन बच्चों को रिक्वायर्ड होता है जिनको बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस से डर लगता है। ये उन बच्चों के लिए रिक्वायर्ड होता है जिनको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इतना भयंकर डर लगा हुआ है ना कि हालत ही खराब हो जाती है। अब मैं आप लोगों को एक लाइन में ट्रिग्नोमेट्री की पूरी फील देता हूं, एक लाइन है। अगर आप लोगों ने ये लाइन याद रख लिया, जैसे सिंपल फॉर्मुलेशन, अमेजिंग मैनिपुलेशन वाली लाइन है, सिंपल आपको बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रेशोज एक बार डिफाइन होते हैं, फिर उनकी एल्जेब्रा आपकी जिंदगी बर्बाद करेगी। तो अगर आप एल्जेब्राइक आइडेंटिटी में भयंकर दुरुस्त है ना, क्या बोला मैंने? एल्जेब्राइक आइडेंटिटी, जो 9वीं क्लास के अंदर एल्जेब्राइक आइडेंटिटी आपने पढ़ी, उसमें भयंकर दुरुस्त है, मतलब बढ़िया आती है आपको, ठीक है। उसके अलावा आपको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आती है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत आएगी नहीं। मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जिस भी बच्चे को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है, वो इसी वजह से देखा, या तो उसकी एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज वीक होती है, उसको दिखता ही नहीं है कि A² - B² बन रहा है, यहां पे दिखता ही नहीं, या तो ये प्रॉब्लम होगी, और दूसरी प्रॉब्लम ज्योमेट्री की थोड़ी बहुत, ठीक है। तो अब ये, सर यू आर लुकिंग वेरी हॉट टुडे, ओह माय गॉड, काश ये बच्चा जब मैं कॉलेज में था तो मिस भी होता, काश, बट कोई बात नहीं।